देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 रीवा रियासत में काम करने वाली एजेंसी की लापरवाही के चलते कटी श्रमिक की उंगलियां। घायल श्रमिक ने एजेंसी और पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कलेक्टर दर से भी कम किया जाता है भुगतान। कर्मचारियों को पीएफ से किया जा रहा वंचित। जीएम सो रहे कुंभकर्णीय नींद। जिले के 184 गांव में जलापूर्ति करने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते एक हेल्पर की उंगलियां कट गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में एजेंसी के संचालक द्वारा गुपचुप तरीके से घायल श्रमिक को रीवा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि फिल्टर प्लांट में हेल्पर का काम करने वाले अनुराग तिवारी पिता संतोष तिवारी 20 वर्ष निवासी महसाव पुरास थाना गुड़ 10 जून की शाम एजेंसी संचालक रणवीर सिंह के द्वारा जबरन प्लांट में लगे वेस्ट वाटर व्हील का टायर बदलने के लिए प्लांट के ऊपर भेजा गया। इस दौरान एजेंसी के 2 अन्य कर्मचारी छोटे तिवारी सहित लालू मौके पर मौजूद थे। एजेंसी संचालक के दबाव में जब श्रमिक वेस्ट वाटर रिलीज करने वाले व्हील का टायर बदल रहा था, इसी दौरान उसके सहयोगी ने अचानक मोटर को चालू कर दिया, जिसके चलते हेल्पर का काम करने वाले श्रमिक की उंगलियां कट गई। घायल श्रमिक का आरोप है कि एजेंसी संचालक लगातार कर्मचारियों से दुर्व्यवहार भी करते हैं और फिल्टर प्लांट में काम करने के लिए कोई भी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं है। रीवा से शेखर तिवारी की रिपोर्ट। काम कर रहा था, पहाड़िया में है, उसमें 10 तारीख को मेरी उंगली कट गई है, कटी थी तो 4 बजे समथिंग मुझे वहाँ के आदमी नेशनल में ले गए तो एडमिट कर दिए, जिसमें से मेरा उंगली जोड़ दिए थे। उसमें क्या कहते हैं, हमको दवाई दुर्घटना हुई, उसमें बोल रहे थे कि जुड़ जाएगी तुम्हारी उंगली। 6-7 दिन 8 दिन ड्रेसिंग किए, उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये खराब हो गई है तो निकाल दिए, काट दिए हैं उंगली। फिर उसके बाद अब तो कुछ है ही नहीं। फिर आपकी रिपोर्ट भी क्या दर्ज हुई थी उस समय? हाँ, मेरी मम्मी गई थी रिपोर्ट दर्ज करने, तो मेरी मम्मी को क्या नाम है रिपोर्ट वहाँ दर्ज कर दिए थे। 7 तारीख को फ़ोन लगा के हमको बुलाया गया, प्लांट बुलाया गया। फिर मैं ये तो पुलिस इनको प्लांट ले गई कि थाने ले गई थी? पहले थाना ले गए, उसके बाद प्लांट आए। अच्छा, प्लांट ले गए लोग? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर प्लांट ले गए तो चाचा को बाहर कर दिए, हम लोग दोनों लोग को ले गए अंदर। फिर क्या कहते हैं वहाँ ले गए तो फिर हमको क्या कहते हैं लिखे थे कागज में उनका। उससे हमारे भतीजा पानी प्लांट सगरा में काम करता था जी। अभी 1 महीने पहले उसकी उंगली कट गई वहाँ। तो प्लांट वाले वहाँ नेशनल हॉस्पिटल ले गए बेहोशी हालत में और उंगली जुड़वाने का प्रयास किए, लेकिन उंगली वहाँ पे नहीं जुड़ पाई। 8-10 दिन बाद पूरी उंगली काट दी गई। इसके बाद हमारी भाभी जी सगरा थाने में कंप्लेन कर दी थी। तो 1 महीने बाद वहाँ से कॉल आया कि आप थाने आ जाइए। जैसे हम भाभी और भतीजे को लेकर थाने पहुँचे तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप प्लांट आ जाइए। प्लांट जैसे पहुँचे हम तो वहाँ पर थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी और रामलेखन पांडे जी और एक अन्य सिपाही पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे और मेरी भाभी और भतीजे को अंदर कर लिए, कमरे में बैठा लिए, मेरे को बाहर कर दिए। इसके बाद मेरे को आधे घंटे बाद बुलाए और एक पूरे कागज में मेरे से दस्तखत करवाया गया कि आप बोल दीजिए कि सब कुछ बढ़िया है, प्लांट वाले सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और पुलिस वाले भी बोल रहे थे, भाभी से वीडियो बनाए और बोले ज़बरदस्ती कि ऐसा ऐसा बोलो कि हम अपनी मर्जी से राजीनामा कर रहे हैं, आपके बच्चे को यहाँ पे भी रखेंगे, काम देंगे, पैसा देंगे, ये ऐसा लालच टाइप पे दे रहे थे। लेकिन ऐसा वहाँ से कोई पुख्ता कागज नहीं मिला हमें और बिल्कुल दबाव टाइप का पूरी मतलब थाना वाले लगता था कंपनी की तरफ है और हम लोगों से जबरदस्ती साइन करा लिया गया। अब भतीजे की भी हालत कोई खास नहीं है। तो इसकी उंगली नेशनल हॉस्पिटल में जुड़ी थी तो वो उंगली फिर कट गई? हाँ, वो 7-8 दिन तक रखे थे और 8 दिन बाद बोले कि उंगली शरण लेने लगी है, कैंसर हो जाएगा इसलिए काटना पड़ेगा, तो पूरी एकदम से साफ कर दिए। पूरा काट दिए। पुलिस की कार्यप्रणाली से आपको क्या लगता है कि मतलब पुलिस लगता है कि कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी? आपको लगता है? नहीं लगता। पुलिस वहाँ पे बुला के समझौता कंपनी के साथ मिल के हम लोगों को दबा दी, बैठा के वहाँ पे समझौता टाइप। तो आज यहाँ एसपी ऑफिस आप आए हैं, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? ये यहाँ से बोले हैं सर कि शायद कार्रवाई करेंगे आगे। ये जो एक्सीडेंट है अनुराग तिवारी जी पिता श्री राकेश तिवारी जी के संबंध में हुआ है। क्लैरे फ्लोकलेटर का ब्रिज का टायर चेंज कर रहे थे तो उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी जैसे संज्ञान में आया है तो इसको जांच कराकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। सर, जो इसमें घायल है उसका ये आरोप है कि उसे कलेक्टर दर से नीचे भुगतान दिया जा रहा है, ना उसका पीएफ काटा जा रहा है, जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे जो सुरक्षा के
व्यापक प्रबंध होने चाहिए, जो उपकरण होने चाहिए वो भी वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या जो संबंधित एजेंसी है या संविदाकार है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? जो आप बता रहे हैं उसका जवाब पहले ठेकेदार से लेके फिर कार्रवाई की जा सकती है, एक तरफा तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक।